ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत ही हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ इस अत्यंत दिव्य ज्ञानमय सुमधुर ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत जैसे कि आप जानते हैं हम पिछले काफ़ी समय से श्री ब्रह्म संहिता नामक इस लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। और इस ग्रंथ में जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं श्री ब्रह्मदेव द्वारा ये पूरा लिखित है, विरचित है ब्रह्म संहिता। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है। तो आइए उनके पावन चरणारविंद में प्रणति निवेदन करते हुए हम कल जहाँ से विराम लिया था वहीं से आज आगे बढ़ते हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं अब तक हमने समय लग रहा है, ठीक है, मैं अब फिर भी जैसा भी आ रहा है मैं शुरुआत करता हूँ। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 38 मैं यहाँ पर पढ़ना आरंभ करता हूँ, आप अपने पुस्तक में देखिएगा। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजन काजल छुरित रंजित भक्ति की विलोचनेन आँखों से संतः शुद्ध भक्त सदा सब समय एवं वास्तव में हृदयेषु अपने हृदयों में विलोकयन्ति देखते हैं यम जिनको श्याम गहरे नील सुंदरम सुंदर अचिंतन से परे गुणों के साथ स्वरूपम जिनका स्वरूप है गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण हैं तथा
जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो स्वयं श्याम सुंदर कृष्ण हैं, तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मा जी स्वयं उस नाम से उन्हें उद्देशित कर रहे हैं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण, जो स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, जिनके अनेक अनेक अचिंत्य गुण हैं, जिनके गुण जो है वो अचिंत्य हैं, अर्थात कि जिसका हम अब ये शब्द अचिंत्य शब्द से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, कुछ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों से जिसे समझ नहीं सकते, जिसे हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसा उसे अचिंत्य कहते हो। तो अचिंत्य गुण, जिनके गुण अचिंत्य हैं, अर्थात उनके अंदर कितने और कैसे गुण हैं वो समझ पाना लगभग हमारे लिए असंभव है। तथा जिनका शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा, क्षमा कीजिएगा, तथा जिनका शुद्ध भक्त अर्थात श्याम सुंदर भगवान का शुद्ध भक्त प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। तो जिनके शुद्ध भक्त भगवान के अंजन से रंजित, प्रेम के अंजन से रंजित भक्ति के नेत्रों द्वारा, तो जिनके जो शुद्ध भक्त हैं भगवान श्याम सुंदर के, वे श्याम सुंदर के प्रति जो उनका प्रेम है, उस प्रेम के अंजन से अपनी आँखों को, भक्ति के नेत्रों को वे रंजित करते हैं, अर्थात उस पर ये अंजन लगाते हैं प्रेम का, और अपने अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। तो दर्शन कहाँ करते हैं? अंतर हृदय में दर्शन करते हैं। तो आगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाएंगे कि कहीं कोई ये ना समझ ले कि हाँ उसका अर्थ है कि मंदिर में नहीं, हृदय में। तो ये बात को वो अच्छी तरह से मैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आगे स्थापित करेंगे कि वास्तव में ऐसी कोई भ्रांत धारणा मत बनाइएगा। वास्तव में ये भक्त जो हैं वो अपने हृदय में प्रेम भरे हुए हैं ठाकुर जी के लिए, और इसलिए अंतर हृदय में दर्शन करते हैं, अर्थात प्रेम पूर्वक दर्शन करते हैं, चाहे वो मंदिर में करे, चाहे कैसे भी करें। तो उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ब्रह्मदेव कह रहे हैं। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह, विग्रह अर्थात शरीर, उनका शरीर कैसा है? श्याम सुंदर। उनका एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है। तो ये उनका जो श्याम सुंदर शरीर है वो एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष, सविशेष भी है, अत्यंत विशेष, और निर्विशेष मतलब इतना कुछ खास क्या खास है, स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है। अर्थात अब कैसे कहे, परंतु स्वविरोधी अर्थात अपने जो गुणों की, उनके गुणों की जो चर्चा हम सुनते आए हैं, श्याम सुंदर के गुणों की, उन गुणों की या उनके भगवत तत्व या भगवत स्वभाव की, भगवान का जो स्वभाव है, जो इस पूरे अनंत कोटि चित्त जगत और स्थूल जगत इनको बनाए हुए हैं, सबको मेंटेन करते हैं, सब कुछ सारा सर्जन विसर्जन करते हैं, ऐसे जो भगवान हैं वो दो भुजा वाले मुरली बजाते हैं। तो अपना स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह अर्थात ऐसा दो हाथ वाला श्याम दिखने वाला एक सुंदर सा बालक जो है
वो किस प्रकार से इतने सारे जगतों को पालन पोषण ये सब कैसे करता है। तो स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है उनका। सच्चे भक्त उस रूप का अपने शुद्ध हृदयों में भक्ति की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। तो सच्चे भक्त, शुद्ध भक्त जो हैं, उस अचिंत्य रूप का भगवान के अपने शुद्ध हृदय में भक्ति की समाधि द्वारा दर्शन करते हैं। तो यहाँ भक्ति की समाधि ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कहीं कोई ये न समझ ले कि ध्यान योग से, ध्यान योग के द्वारा, केवल ध्यान योग से जहाँ भक्ति का कोई लेना देना ना हो, ऐसे ध्यान से कोई उसका दर्शन कर सकता है, ऐसा अगर कोई गलती से सोच ले तो ऐसी गलती ना करे। इसीलिए यहाँ पर ये भक्ति की समाधि शब्द का प्रयोग किया है। श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला रंग नहीं, अपितु नित्य सुखद चिन्मय रंग है। तो ये जो श्याम रंग है वो अब ये स्पष्टता कर रहे हैं, और पहली बार हम सुन रहे हैं कि ऐसा वर्णन पहले किसी से नहीं सुना। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसा काला कलर हम इस भौतिक संसार में देखते हैं, ऐसा काला कलर नहीं, ये श्याम वर्ण जड़ भौतिक जगत में दिखने वाला नीला या डार्क ब्लू जिसे कहते हैं रंग नहीं, अपितु नित्य अर्थात हमेशा रहने वाला सुखद चिन्मय रंग है। सुख देने वाला चिन्मय अर्थात अत्यंत दिव्य रंग है, तथा जड़ नेत्रों द्वारा दृश्यमान नहीं है। तो हम अपनी इन चर्म चक्षु से, चमड़ी की आंखों से उसे देख नहीं सकते। भक्ति योगेन मनसी आदि श्लोकों में व्यासदेव की समाधि के बारे में विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है, जो केवल भक्ति भावित समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये जो श्लोक है भक्ति योगेन मनसी आदि, तो इसमें व्यासदेव समाधि में जिस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर ये वर्णन करके श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण का विग्रह, उनका शरीर पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है। पूर्ण भगवत व्यक्तित्व पढ़ने के लिए यदि हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसे कई गुह्य शब्द और वाक्य हमारी आंखों के सामने से गुजर जाते हैं और हम कभी समझ नहीं पाते कि इसमें क्या गुह्य अर्थ छिपा है। अब ये पूर्ण भगवत व्यक्तित्व, ये शब्द, ये सामान्य, इसमें क्या, हाँ ठीक है पूरे भगवान ऐसा कुछ, परंतु नहीं, पूर्ण भगवत व्यक्तित्व का रहस्य ये है, इस वाक्य का श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई बात बिना कारण नहीं करेंगे। तो उनको ये क्यों कहना पड़ा कि पूर्ण भगवत व्यक्तित्व? क्योंकि पहले तो ये कि जो लोग भगवान को निराकार ही मानते हैं, सर्वव्यापी मानते हैं या निर्विशेष मानते हैं कि कुछ भगवान या भगवत तत्व ही नहीं है, तो है तो निराकार है, तो उसको ये समझाने के लिए कि पूर्ण भगवत अर्थात ये पूरे भगवान है, थोड़ा उसका कुछ अंश नहीं है। कि कई बार कई मायावादी सन्यासी ये भी कहते हैं कि कृष्ण, अच्छा उनको मायावादी क्यों कहते हैं? तो ये सोचते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, राम आदि ये सब जो है ना, ये जो पूर्ण भगवान है ना, ब्रह्म, उनके ये माइक अवतार हैं, अर्थात माया, इस माया के जगत में वो माया के द्वारा
वो रूप लेते हैं और अर्थात कि शरीर धारण करते हैं और सीमित होते हैं, अर्थात वो, लेकिन वो उस ब्रह्म से कुछ कनेक्शन तो होता है उनका, लेकिन वो पूर्ण भगवान तो हो ही नहीं सकते ना, कैसे हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण भगवान तो पूरा ब्रह्म है। तो ये उनकी केवल कल्पना मात्र है। हमें कोई शंका नहीं कि वे इस भ्रांत धारणा से कल्पनाओं से घिरे हुए हैं। ये केवल उनकी कल्पना मात्र है, इसमें कोई सत्यता नहीं। सत्यता क्या है? श्री कृष्ण का विग्रह पूर्ण भगवत व्यक्तित्व है, अर्थात कि श्री कृष्ण एक व्यक्ति है और स्वयं संपूर्ण भगवान है, अर्थात ये ब्रह्म परमात्मा अणु के अंदर रहने वाले भगवान, ये वो जो कुछ है वो सब उनके ही अंदर है, अर्थात ये पूर्ण एक व्यक्ति और फिर भी पूर्ण भगवान है, जो केवल भक्ति भाव समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में उदित होता है। तो ये भगवान का जो ये व्यक्तित्व, जो विग्रह है, जो उनका शरीर है, उनका दर्शन है, वो कहाँ पर प्रकट होता है? उनका दर्शन भक्ति भावित समाधि परंतु भक्ति भावना युक्त समाधि के वास्तविक आसन स्वरूप सच्चे भक्त के हृदय में ये उदित होता है, अर्थात ये दर्शन प्राप्त होता है शुद्ध भक्त को। जब कृष्ण ने व्रज में स्वयं को प्रकाशमान किया था, तो भक्त अभक्त दोनों ने उनको इन्हीं नेत्रों से देखा था। जब कृष्ण ने व्रज में अपने आप को यहाँ इस व्रज, इस वृंदावन में प्रकट लीला में प्रस्तुत किया था, तो भक्त भी और जो अभक्त हैं, जो असुर थे, जो भी, उन सब ने, दोनों ने उनके इन्हीं नेत्रों से उनको देखा था। किंतु केवल भक्तगण ही उन्हें व्रज में नित्य स्थित अपने हृदय के अमूल्य रत्न के रूप में धारण कर पाए। तो केवल जितने शुद्ध भक्त थे, जो समर्पित थे, जो पहले से ही भगवत प्रेमी थे, ऐसे शुद्ध भक्त ही, केवल शुद्ध भक्तगण ही उन्हें व्रज में नित्य स्थित, जो व्रज में हमेशा रहते हैं, कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, अर्थात वृंदावन को छोड़ करके एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाते भगवान, और ये यहाँ नित्य लीला करते हैं और नित्य स्थित हैं। और इसका प्रमाण है निधिवन। निधिवन के प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर वे अपनी नित्य लीलाओं को करते ही हैं, और ये उनकी अत्यंत करुणा है कि उन्होंने प्रमाण के रूप में निधिवन को छोड़ा है, ताकि भक्तगणों को अभी भी ये आनंद मिले, अभी भी उनके हृदय में ये भावना हो कि हाँ, मेरे ठाकुर जी यहीं पर हैं और नित्य यहाँ लीला कर रहे हैं। और उसी आकर्षण से भक्तगण इस वृंदावन धाम में अपने आप को स्थायी करते हैं, स्थिर करते हैं, और ये आशा होती है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी गली से, किसी पेड़ के पीछे से, यहाँ वहाँ से, कुंज गलियों में से कभी तो मेरे श्याम सुंदर के दर्शन शायद हो जाएंगे और मुझे उनकी गोपियों की, राधा रानी की चरण रज मेरे सर पर आ जाएगी। तो भगवान के यहाँ साक्षात होने के, प्रकट होने के और हमेशा प्रस्तुत रहने के की जो आशा है वो सत्य है। ये मिथ्या या भ्रमणा या धारणा या कल्पना नहीं है, ये सत्य है कि भगवान यहाँ नित्य स्थित हैं। जो यहाँ पर श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बता रहे हैं कि उन्हें व्रज में नित्य स्थित अपने हृदय के अमूल्य रत्न के रूप में धारण कर पाए थे। तो व्रज में जो नित्य स्थित हैं, ऐसे भगवान को अमूल्य रत्न के रूप में, जैसे अमूल्य रत्न को हम कैसे रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि जैसे मैं कई बार आप लोगों के कुछ जो सोनी हैं आप सब, तो सोनी बाज़ार में जब भी आया
तो मैंने देखा कि लगभग सभी की दुकान में और कुछ हो न हो एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत और भारी एक तिजोरी अवश्य है। अब तिजोरी की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर आप क्या रखते हैं? उसके अंदर स्वाभाविक है कि उसके अंदर कोई कचरा कूड़ा या वेस्ट या निरर्थक वस्तु तो नहीं रखते हैं। उसके अंदर जो सबसे मूल्यवान है वो सब स्वर्ण और धन, वो सब तिजोरी में रखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है आपकी दुकान में? तिजोरी। क्योंकि सारा का सारा जो दुकान का जो सार है वो पूरा सार उस तिजोरी में छुपा है। तो इसी प्रकार हमारे इस शरीर का सबसे मूल्यवान अंग है हृदय, और हमारे हृदय में हम सबसे मूल्यवान वस्तु को ही रखते हैं। तो सबसे मूल्यवान रत्न है भगवान, उनका प्रेम और उनके दर्शन, तो उसे अपने हृदय में छिपाते हैं, धारण करते हैं। आज भी भक्त उनको व्रज में स्थित अपने हृदय में भक्ति भाव से भोर होकर देखते हैं। आज भी भक्त व्रज में स्थित अपने हृदय में भक्ति भाव से भोर होकर देखते हैं। तो यद्यपि वे उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखते, तो फिर भी अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, स्वाभाविक है। जैसे मैंने कहा, सबको चर्म चक्षुओं को दर्शन दे ही दे, जरूरी नहीं, और दर्शन दे भी तो उसी रूप में दे, वो क्या जरूरी है? भगवान यहाँ क्यों नहीं घूमते होंगे आराम से? कभी बाइक पर यहाँ से वहाँ चल जाते होंगे, कभी कोई ठेला लेकर के यहाँ से वहाँ ये बेचने निकलते होंगे, या कुछ भी करते होंगे। हमको भी तोता बन के उड़ते होंगे, कभी कुछ करते हैं, कभी गाय बन के। तो हमें क्या पता वो कैसे घूमते हैं? उनका ब्रज है, उनका धाम है, उनकी इच्छा है। और कितनी बार हमारी नज़रों के सामने से निकले होंगे, या कभी कितनी बार छू करके निकल गए होंगे ठाकुर जी, हम कैसे बता सकते हैं? परंतु इन चमड़ी की आँखों को हम अभी इतने सिद्ध नहीं कि हम इस चमड़ी की आँखों से उनके वो सुंदर दर्शन कर सकें। तो तात्पर्य यह है, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, फिर भी जो शुद्ध भक्त हैं यहाँ पर ब्रज में, आज भी अपने हृदय में वो प्रेम और भक्ति से उनका उस प्रकार दर्शन अवश्य करते हैं हृदय में। जीव के चिन्मय शुद्ध विग्रह के नेत्र ही भक्ति के नेत्र हैं। तो चिन्मय शुद्ध विग्रह के नेत्र भक्ति के नेत्र हैं। तो जीव के चिन्मय शुद्ध विग्रह के नेत्र भक्ति के नेत्र है। ये बड़ा रहस्यमय वाक्य है। फिर से वही जो वारंवार हम प्रतिदिन लगभग ये इसे बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जीव का मूल स्वरूप है कृष्ण का दास। हमारा शुद्ध स्वरूप जो है, मूल स्वरूप, वो है कृष्ण का प्रेमी। जैसे और भी कहा गया है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो जो कृष्ण प्रेम है वो नित्य सिद्ध है, वो साध्य नहीं है। कृष्ण प्रेम साधन द्वारा कृष्ण प्रेम नहीं जगा सकते। हम शुद्ध हो सकते हैं, परंतु कृष्ण प्रेम तो सिद्ध ही है, उसे केवल जगाना है। कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करए उदय। तो श्रवण कीर्तन ये करते करते धीरे धीरे हृदय में वो कृष्ण प्रेम जाग जाएगा जो सो गया है। अर्थात हमारा मूल स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, और हृदय पूरा हमेशा नित्य कृष्ण प्रेम से भरा ही हुआ। ये दोनों श्लोकों से सिद्ध होता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो मूल स्वरूप है आत्मा का, उसके चक्षु हैं जो दिव्य चक्षु है, चिन्मय चक्षु है, ओरिजिनल आँखें, हमारी जो ओरिजिनल आँख है, इसके पीछे की आँख इन आँखों के पीछे की आँख, वो
भक्ति के नेत्र हैं। वो नेत्र भक्ति के नेत्र हैं। क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो नित्य दास होने का तो जीव का स्वभाव ही है। और नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम तो हृदय में पहले से है ही। तो उसका अर्थ है कि ये आँख बनी ही है कृष्ण के दर्शन करने के लिए और उनको प्रेम से भक्ति से देखने के लिए। तो हम जीवात्मा की आंखें मूल रूप से कृष्ण का प्रेम से दर्शन करने के लिए ही निर्मित है। ये सार निकलता है इस वाक्य का। भक्ति के अनुशीलन से शुद्धि के अनुपात में कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को देखता है। देखिए, भक्ति के अनुशीलन से, तो जब हम भक्ति, वैधि भक्ति, साधन भक्ति, रागानुग भक्ति, जब भक्ति में हम प्रवृत्त हो जाते हैं, शुद्धि के अनुपात में जब शुद्ध होने लगते हैं तो कृष्ण का विग्रह उन नेत्रों को दिखता है। तब हमें हमारे अंतर चक्षु को कृष्ण का वो विग्रह दिखने लगता है। जब साधक की क्षमा कीजिए, जब साधक की भक्ति भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करती है तो भक्त के शुद्ध नेत्र कृष्ण की कृपा से प्रेम से रंजित हो जाते हैं, जिससे वह कृष्ण को साक्षात देख सकता है। हमारे पतित पावन अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, यू कैन सी गॉड फेस टू फेस। क्या कहते थे? आप सन्मुख, जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो, उस प्रकार आप भगवान को फेस टू फेस देख सकते हैं। पर उसके लिए आपको ये जो हम कह रहे हैं वो करना होगा, प्रभुपाद जी कहते थे। और श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं किस प्रकार। उन्होंने बड़ा सरल बता दिया कि पहले शुद्ध होना है, सब शुद्ध हो गए तो जब साधक की भक्ति भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करती है, तो ये भाव भक्ति क्या है, भाव भक्ति का स्तर क्या है, उसकी चर्चा हम बड़े विस्तार से, बहुत ही बृहद रूप से हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु के अध्ययन में कर चुके हैं। तो आप ये सारे लिंक मैं हमेशा YouTube में तो डालता ही हूँ, वीडियो के ऊपर एक छोटा आइकन रहता है, उसमें ये सारे लिंक रहते हैं। तो उसमें ये पूरा प्लेलिस्ट होता है जिसमें आप भक्ति रसामृत सिंधु के हमारे 97 लेक्चर्स में पूरा भक्ति रसामृत सिंधु हमने कवर किया। तो उस भक्ति रसामृत सिंधु में भाव भक्ति का संपूर्ण वर्णन है। तो जब भक्त भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त करता है तो भक्त के शुद्ध नेत्र कृष्ण की कृपा से प्रेम से रंजित हो जाते हैं, अर्थात ये भाव जो है वो आँखों में आ जाता है। और जब भाव या प्रेम आँखों तक पहुँच जाता है तो जिससे वह कृष्ण को साक्षात देख सकता है, तब अर्थात ये समाधि की अवस्था है। इसे ही समाधि या सिद्ध अवस्था कहते हैं। तो ये सिद्ध अवस्था है, समाधि की अवस्था है, जब हम रागानुग भक्ति करते करते हमारा हृदय इतना शुद्ध हो जाए, पावन हो जाए कि शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए और भाव भक्ति के स्तर तक पहुंच जाए। अभी तो प्रेम भक्ति से एक स्तर नीचे है भाव भक्ति, तो भाव भक्ति के स्तर पर भी भगवान के दर्शन होना प्रारंभ हो जाते हैं। अपने हृदयों में इसका अर्थ है कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास से प्राप्त हृदय की शुद्धता के अनुपात में दिखते हैं।
तो अपने हृदयों में कहा श्लोक में कि संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तो अपने हृदय में देखते हैं सदैव। तो हृदय में का अर्थ क्या कह रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास से, अर्थात वैधि भक्ति से, जैसे कि प्रतिदिन 16 माला जप, 4 नियम का पालन, भागवत, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत का अध्ययन, आरतियाँ, सब तीर्थ दर्शन, परिक्रमा आदि, संत सेवा अर्थात वैष्णवों की सेवा और प्रचार आदि, तो वैधि भक्ति। और इस भक्ति के अभ्यास से प्राप्त हृदय की शुद्धता के अनुपात में दिखते हैं, अर्थात उसके पश्चात ये दिखना प्रारंभ होते हैं। एज अ रिजल्ट, इस श्लोक का सार यह है कि कृष्ण का विग्रह, जो कि श्याम सुंदर, नटवर, सर्वश्रेष्ठ नर्तक, मुरलीधर, मुरली बजाने वाला और त्रिभंग 3 स्थानों से मुड़ा हुआ है, वह कोई मनगढ़ंत नहीं अपितु चिन्मय है एवं भक्त की आत्मा के नेत्रों से समाधि की अवस्था में दिखता है। अंतिम लाइन में स्पष्ट बता दिया। इस श्लोक का सार क्या है? कृष्ण का शरीर, जिसे श्याम सुंदर कहते हैं, जो नटवर भी है, जो नाचने में सबसे श्रेष्ठ हैं, जो मुरलीधर है, जो मुरली बजाते हैं, जो त्रिभंग में तीन जगह से बांके बिहारी जो खड़ा है, वो कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, एवं भक्त की आत्मा के नेत्रों से समाधि की अवस्था में दिखता है। तो अब आप सब समझ गए समाधि की अवस्था क्या है, अब भक्त की आँखों में कब दिखता है, सब स्पष्ट हो गया होगा। स्मरण करिए, पुनरावर्तन करिएगा। भाव भक्ति की अवस्था में जब पहुंच जाए भक्त, उसका हृदय जब वैधि भक्ति करते करते शुद्ध हो जाए, तो उसका भाव जो है वो प्रेम, उनकी आँखों में प्रेमांजन अर्थात प्रेम का अंजन लेपित करता है, और उसके बाद वो अपनी समाधि में, हृदय में भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर सकता है। और यदि इससे कोई अतिक्रमण करके और प्रेम की सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाए, प्रेमा भक्ति की अवस्था में, तब तो क्या कहना। फिर हो सकता है शायद मैं इसे कहने का भी अधिकारी नहीं, परंतु ये कल्पना करता हूँ कि प्रेमा भक्ति की अवस्था सिद्ध, संपूर्ण सिद्ध अवस्था में तो प्रकट रूप से सन्मुख शायद ठाकुर जी को देख भी सकते होंगे। तो वो तो अत्यंत सिद्ध अवस्था की बात है, जिसकी बात यहाँ पर श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी नहीं की है, लेकिन मैं धृष्टता कर रहा हूँ इसे कहने के लिए। आइए श्लोक 39 पढ़ते हैं। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। राम अवतार आदि, मूर्तिषु विभिन्न रूपों में, कला नियमेन कलाओं के रूप में, तिष्ठन रहते हुए, नाना विभिन्न, अवतार अकरोत लिया है, भुवनेषु भुवनों में, किंतु कृष्ण श्री कृष्ण भगवान स्वयं क्षमा कीजिए, संभवत प्रकट हुए, परम पुमान व्यक्ति, यह जो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जिन्होंने श्री राम, नृसिंह, वामन इत्यादि विग्रहों में नियत संख्या की कला रूप से स्थित रहकर
जगत में विभिन्न अवतार लिए, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन्होंने श्री राम, नरसिंह, वामन, वराह, परशुराम और कूर्म और बुद्ध और ये और वो और कई अलग 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 अवतारों में, जो इत्यादि विग्रहों में, शरीरों में नियत संख्या की कला रूप से, नियत संख्या की कला रूप से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमने पढ़ा रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, अर्थात निश्चित कलाओं के साथ। तो जैसे श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, एते चांस कलाः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये बिल्कुल उसी श्लोक का एक प्रकार से पुनरावर्तन है। तो जिन्होंने राम आदि विग्रहों में नियत संख्या की कला के रूप में, अर्थात 16 कला तो पूरी कृष्ण की है, वो तो आप जानते हैं, 6 ऐश्वर्य, 16 कला और 64 गुण जिसमें हो पूर्ण रूप से, उसे भगवान कहते हैं। कोई यदि आपको पूछे कि डिफाइन गॉड, भगवान की व्याख्या करिए, भगवान किसे कहते हैं, तो बस इतना ही कहना है, जिनमें 16 कला पूर्ण रूप से, जिनमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण रूप से और जिनके अंदर 64 गुण संपूर्ण रूप से हो, उन्हें भगवान कहते हैं। तो 64 गुण की हमने चर्चा की, जिसमें 50-55 गुण तक शिव जी, ब्रह्मा जी आदि, फिर 60 गुण नारायण में और 4 अतिरिक्त गुण, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी और वेणु माधुरी। तो ये 4 अतिरिक्त, तो 64 गुण जिसमें है वो भगवान है। और 6 ऐश्वर्य, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक बुद्धिमान, ज्ञानवान, अर्थात सबसे अधिक जिसमें वैराग्य हो, सबसे अधिक शक्तिमान, सबसे अधिक रूपवान, सुंदर, और सबसे अधिक, और एक रह गया, नहीं 5 ही बोला मैं। तो धनवान, शक्तिमान, ज्ञानवान, रूपवान, वैराग्य और फेमस अर्थात प्रचलित, सुविख्यात। तो ये 6 ऐश्वर्य जिनमें संपूर्ण रूप से हो, और जिनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप में हो, उन्हें पूर्ण भगवान कहते हैं। तो हमने 64 कलाएं श्रीमती राधा रानी की देखी, कृष्ण की 16 हैं, और जिनमें 16 से कम कलाएं होती हैं, उन कलाओं के साथ वो अपना अवतार, अपने अंश, स्वांश में, इन भुवनों में, जैसे श्लोक में कहा, कृष्ण स्वयं नहीं, नाना अवतारम करोद भुवनेषु, किंतु भुवनों में, इन भुवन अर्थात इस ब्रह्मांडों में कहीं न कहीं जो अवतार लेते हैं, लेकिन अलग अलग कला से। तो कितनी कला से? श्री राम भगवान में 14 कला हैं, 16 में से 2 कम हैं। नरसिंह, वामन इत्यादि में किसी में 12, किसी में 10, किसी में 8, ऐसी अलग अलग कलाएं सब में हैं। परंतु स्वयं भगवान कृष्ण जब आते हैं तो पूरी 16 कला, 6 ऐश्वर्य और 64 गुणों के साथ प्रकट होते हैं। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट हुए, उन आदि पुरुष भगवान, तो जो भगवान कृष्ण के रूप में, तो कई लोग कहते हैं कृष्ण कौन है? तो नारायण के अवतार।
अब नारायण के अवतार नहीं हैं, ये स्वयं भगवान हैं जो स्वयं ही प्रकट हो गए हैं, संपूर्ण रूप से प्रकट हो गए हैं। और फिर भी गोलोक खाली नहीं कर दिया है, गोलोक में भी इनकी लीला चल रही है, फिर भी पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट हुए हैं। और इसीलिए क्या कहा ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव क्या कहते हैं, कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान यो। तो परम पुरुष, पुमान संपूर्ण पुरुष जो है, जो परम व्यक्ति है, वो कृष्ण स्वयं जो यहाँ पर इस भुवनों में आते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कृष्ण जब आते हैं कृष्ण रूप में, तो वो अवतार नहीं, वो अवतारी होते हैं, वो स्वयं भगवान होते हैं, वो अंश नहीं, वो अंशी है। बस इस बात को हमें स्पष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य देखते हैं, उनकी कलाएं राम आदि अवतारों के रूप में वैकुंठ से प्रकट होती हैं एवं उनका स्वयं कृष्ण रूप इस जगत में व्रज सहित गोलोक से प्रकट होता है। गूढ़ तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण चैतन्य भी, जो स्वयं कृष्ण ही हैं, अपने प्राकट्य से भगवान की सीधी अभिव्यक्ति करते हैं। तो अंत में ये भी कहकर स्पष्ट कर दिया कि अन्य सब अवतार हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु भी अवतार नहीं हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी 16 कला, 64 गुण और 6 ऐश्वर्य पूर्ण संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही है, जो केवल राधा रानी का भाव और उनके शरीर का कलर धारण करके प्रकट हो गए हैं। ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बात कि वे राधा रानी का प्रेम, उनके प्रति का, स्वयं के प्रति का जो प्रेम है, वो प्रेम का भाव और उनके शरीर का कलर, बस ये दो लेकर के एक्स्ट्रा, उतना एक्स्ट्रा लेकर आए। एक प्रकार से देखें तो कृष्ण से थोड़ा एक्स्ट्रा ही है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे तो स्वयं दोनों सम्मिलित रूप में हैं, इसीलिए वो कृष्ण से एक प्रकार से थोड़े अधिक हैं। और इसीलिए यहाँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि वो स्वयं भगवान सीधे प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। श्लोक 40। What's the time? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। यस्य, जिनका, प्रभा, प्रकाश, प्रभवतः, प्रभावशाली का, जगत अंड, ब्रह्मांडों का, कोटि कोटि, करोड़ों में, अशेष, असीम, वसुधा आदि ग्रह तथा अन्य प्रकाश, विभूति, ऐश्वर्यों के साथ, भिन्नम, भिन्न भिन्न होकर, तत्, वह, ब्रह्म, ब्रह्म, निष्कलम, अंशों से रहित, अनंतम, अनंत, अशेष भूतम, पूर्ण, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जिनकी प्रभा उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है तथा करोड़ों ब्राह्मणों, क्षमा कीजिए, करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरवच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी भी लगता है उसी बात से काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। किस बात से? मायावादियों से। मायावादियों से ब्रह्मा जी भी डिस्टर्ब हैं, और इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी भी कह देते हैं,
अरे भाई देखना, ये ब्रह्म के चक्कर में पड़ना नहीं। ब्रह्म है, भगवान ही है, परंतु ब्रह्म उनके शरीर का केवल प्रकाश ही है। बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया, और शायद इसीलिए इसके बाद ही हम इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबको कहते हैं कि ये ब्रह्म, जिसे ब्रह्म ब्रह्म करके सब घूमते हैं, हो ब्रह्म, ये ब्रह्म, वो ब्रह्म भगवान के शरीर का प्रकाश मात्र है। इस बात को स्पष्ट रूप से इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने कह दिया, और निर्विशेष ब्रह्म की बात कर दी। क्या कहा यस्य प्रभा प्रभवतो जगद अंड कोटि। यस्य प्रभा अर्थात जिनका प्रकाश, प्रभवतः अर्थात प्रभावशाली है, प्रभाव डालता है अर्थात प्रकाश देते हैं। प्रभा प्रभवतः प्रकाश प्रकाशमान करता है, किसको? जगत अंड कोटि अर्थात करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को जो प्रकाशमान कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो अनुवाद में कहते हैं जिनकी प्रभा, जिनका प्रकाश उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। अर्थात जिस निर्विशेष ब्रह्म की बात करते हैं, वो प्रकाश उनके शरीर का पर्सनल बॉडी एफल्जेंस अर्थात शरीर से प्रकट होने वाला प्रकाश है, वही ये ब्रह्म है। वो इतना स्पष्ट कह रहे हैं। तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निरव छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं। अर्थात करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भी प्रकट होते हैं। अब जब हमारे ब्रह्मांड में कितने करोड़ों अवतार हैं, हर युग में अलग अलग अवतारों के रूप में प्रकट होते रहते हैं, तो इसी ब्रह्मांड में कितने अंशों, अवतारों, रूपों में प्रकट होते हैं ये विभिन्नांश, स्वांश और किस किस प्रकार से प्रकट होते हैं। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियां के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते नीरव छिन्न का अर्थ है कि जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, या उसको समझा के हम ये अलग हो गया, ये इस प्रकार जिसे नहीं कर सकते, भेद नहीं कर सकते। ये एक ही तत्व है, संपूर्ण रूप से एक ही है, और वो है कृष्ण। पूर्ण, ये भी कहा, पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट है। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो बहुत ही स्पष्ट रूप से बहुत सुंदर कहा, कोटि अवशेष शेष व सुधादि विभूति भिन्नम, अलग अलग अपने अंशों से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वसुधा, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग भुवनों में प्रकट होते हैं। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। कितना सुंदर श्लोक है, बहुत ही मधुर कितना है। ये ब्रह्म संहिता की सबसे मुख्य बात ये है कि ये इतना मधुर है। पता नहीं, बोलने में इतना आनंद आता है, गाने में इतना आनंद आता है, मिठास लगती है, मुंह में मिठास हो ऐसा लगता है, इतने सुंदर। कई श्लोक पढ़ते हैं, परंतु भगवत गीता के श्लोकों में भी ये मिठास मुझे नहीं लगती। मुझे पता नहीं, पर्सनली मेरी बात कर रहा हूँ, परंतु वो तो जबकि भगवान के अपने मुंह से निकले हैं, परंतु जिसमें भगवान का वर्णन है वो मुझे अधिक मीठे लग रहे हैं। तो मुझे तो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से ये ब्रह्मा जी का जो भगवान का वर्णन है अत्यंत मीठा लगता है बोलते ही जाएं बारंबार। इतना सुंदर वर्णन करते हैं, शब्दों का इतना अच्छा प्रयोग किया है उन्होंने। तात्पर्य, स्थान काल तथा जड़ पदार्थों को समाहित किए हुए माया जनित यह भौतिक जगत
अनंत बाह्य प्रकाशों में से एक है। भगवान का निर्विशेष रूप, निर्विशेष ब्रह्म उस माइक तत्व से बहुत ऊंचा है। इस माया से उनका निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष रूप बहुत ऊंचा है। भगवान का ही रूप है ब्रह्म, कोई शंका नहीं है। वो निर्विशेष निराकार ब्रह्म भगवान का रूप है, परंतु रूप अर्थात उनके शरीर का प्रकाश है। इसलिए यहाँ कहते हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, किंतु वह निर्विशेष ब्रह्म भी त्रिपाद विभूति रूप वैकुंठ के चिन्मय क्षेत्र की सीमा से निकलता हुआ बाह्य तेज मात्र ही है। क्या कहा? किंतु ये निर्विशेष ब्रह्म भी त्रिपाद विभूति रूप वैकुंठ, जो तीन विभूतियों में हमारा एक पाद विभूति अर्थात 1/4 हिस्सा, और वो 3/4 हिस्सों में जो वैकुंठ जगत है, उस चिन्मय क्षेत्र की सीमा से निकलता हुआ बाह्य तेज प्रकाश मात्र ही है ये ब्रह्म। इतना कुछ, इसीलिए निर्विशेष भी है। तो निर्विशेष ब्रह्म अविभाज्य है, उसे विभाजन नहीं कर सकते, इसलिए अद्वितीय भी है और अशेष शेष तत्व भी है। और इसलिए ब्रह्मदेव कहते हैं कि वो ब्रह्म अशेष शेष तत्व है, उसमें कोई शंका नहीं, परंतु भगवान के शरीर का और उनके वैकुंठ का प्रकाश मात्र ही है। श्लोक 41। We have enough time? Oh, 5:31. माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेदवितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। माया बहिरंग शक्ति, माया बहिरंगा शक्ति ही अवश्य यस्य जिनकी जगद अंड ब्रह्मांडों का शतानी कई सौ सूते निकलती है, त्रैगुण्य तीन भौतिक गुणों को मूर्तिमंत की हुई, तत् उसका विषय वेद वैदिक ज्ञान वितायमाना बिखेरती है, सत्व अवलंबी सारे अस्तित्व का आधार, परसत्वम परम तत्व, विशुद्ध सत्वम परम सत्ताधारी सिद्धांत, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो अब आप नोट करिए कि धीरे 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 ब्रह्मा जी पहले भगवान के बारे में, फिर धीरे से भगवान के कुछ अवतारों के बारे में, फिर उसके पश्चात एक स्टेप नीचे आकर के उनके बाह्य ब्रह्म तेज या ब्रह्म के निर्विशेष निराकार ब्रह्म के बारे में, और अब माया के बारे में। और जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो जो चार्ट गोलोक चार्ट है उसमें जैसे हम नीचे आते हैं, उस प्रकार वो धीरे धीरे नीचे तक का पूरा वर्णन अब आरंभ करेंगे। इसके बाद हम अगले श्लोकों में देखेंगे कि वो महादेव के लोक का वर्णन, फिर ये माया जगत का वर्णन, फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में प्रवेश होकर एक एक वस्तु का वर्णन। तो धीरे धीरे उन्होंने गोलोक से लेकर वैकुंठ से लेकर धीरे 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 नीचे अब वर्णन आरंभ कर रहे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए, हम सब के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जो नोट्स लिख रहे हैं आदि, तो इस बात को स्पष्ट रखें कि कैसे अब धीरे धीरे एक एक महत्वपूर्ण ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड की रचना, पूरे ब्रह्मांड नहीं, सर्वस्व की रचना का पूरा ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज
ब्रह्मदेव हमें स्टेप बाय स्टेप दे रहे हैं। तो उन स्टेप्स को देखेंगे और जब आवश्यकता होगी तब हम वापस उस चार्ट को भी बीच बीच में देखते रहेंगे। अनुवाद: सत्व, रज तथा तमोरूप त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्वाश्रय रूप परसत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। सत्व रज तमो रूपी त्रिगुणमयी तो दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गुणमयी माया, मेरी त्रिगुणमयी माया, 3 गुण वाली माया है। माया कौन से 3 गुण वाली है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्व रज तथा तमो गुण रूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी, जड़ ब्रह्मांड, इस जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया। कितना जबरदस्त वर्णन किया ब्रह्मदेव ने माया का, कि ये माया कौन है? ये त्रिगुण मयी तो है, जो तीनों गुणों को अपनी मुट्ठी में रखती है, परंतु जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी भी है। तो जो वेदों में जो ज्ञान जड़ जगत संबंधी है वो भी विस्तरित करती है कि कैसे क्या कर्म करना, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या नहीं करना, क्या करना है, और कैसे अच्छा जीवन प्राप्त होगा, या कैसे यज्ञ करना, क्या आहुति देना, क्या इत्यादि। ये ऐसा तो बहुत सारा इस जड़ जगत के का संबंधी ज्ञान, अखूट ज्ञान इन वेदों में भरा है। और वो ज्ञान का विस्तरण करने वाली, बांटने वाली, देने वाली माया, वो भगवत और दिव्य या चित्त शक्ति या चित्त जगत संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी नहीं है, जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिनकी अपरा शक्ति है, जिनकी अपरा शक्ति है। किनकी? मम माया दुरत्यया, मम माया, मम मेरी माया, भगवान कृष्ण की माया, जिनकी अपरा शक्ति है। परा, अपरा, परा राधा रानी या जीव शक्ति, तटस्था शक्ति या अंतरंगा शक्ति। अपरा निचली शक्ति, प्रकृति, बहिरंगा शक्ति। तो जिनकी अपरा शक्ति है, उन्हीं सत्व आश्रय रूप, जो सत्व का के आश्रय हैं, जो इन 3 गुणों में भी सत्व गुण भगवान को थोड़ा प्रिय है। तो सत्व आश्रय रूप पर सत्व निबंधन, जो विशुद्ध सत्व में है, विशुद्ध सत्व रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व स्वरूप। तो ये चौथा गुण है जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, जिसे कहते हैं विशुद्ध सत्व। 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, और सत्वातीत जो है, सत्व के ऊपर है, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्वम या विशुद्ध सत्वरूप। और ये वास्तव में भगवान के का जो गुण है वो विशुद्ध सत्व है। तो विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। रजस का क्रियाशील भौतिक गुण सारे भौतिक तत्वों का सृजन करता है। रजस का क्रियाशील भौतिक गुण, रजोगुण का भौतिक तत्वों का सृजन करता है। जो भौतिक तत्व है, सत्वगुण रजोगुण के साथ मिलकर उन सृजित तत्वों का पालन करता है, और तमोगुण विनाश के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। तो सत्व, तम और रजोगुण के क्या मुख्य कार्य है वो बता दिया। और
त्रिगुण मिश्रित सत्व प्राकृत है, त्रिगुण मिश्रित सत्व प्राकृत है, किंतु रज तथा तमोगुण से अमिश्रित जो सत्व है वही अप्राकृत एवं नित्य वर्तमान धर्म ही पर सत्व है। तो विशुद्ध सत्व का यहाँ अर्थ समझा रहे हैं, जिसमें कोई भी तमो या रजोगुण का कोई मिश्रण नहीं, जो शुद्ध है वो विशुद्ध सत्व है। उससे जिसके स्वरूप की अवस्थिति हो वही विशुद्ध सत्व अमायिक प्रपंचातीत निर्गुण तथा चिदानंद है। तो उससे, उस तत्व से जिसके स्वरूप की अवस्थिति हो, तो उस विशुद्ध सत्व, हमें भी ये सुझाव दिया जाता है हमारे आचार्यों द्वारा कि अंततः हमें विशुद्ध सत्व में ही स्थित होना है, त्रिगुणातीत होना है, तीनों गुणों से अतीत होना है और विशुद्ध सत्व में स्थित होना होता है। तो यही कह रहे हैं कि उससे जिसके स्वरूप की अवस्थिति हो वही विशुद्ध सत्व अमायिक, जिसमें माया का कुछ नहीं, प्रपंचातीत, प्रपंच कुछ नहीं, इसमें जगत का कुछ प्रपंच नहीं, प्रपंच अतीत, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं, तथा कैसा गुण, ये सत्व रज तमो वाला गुण, ऐसे गुण नहीं, दिव्य गुण तो भरपूर है, तथा चिद आनंद है, जो चिद अर्थात दिव्य आनंद से भरपूर है। वो विमोहिनी शक्ति माया ने ही जड़ जगत में समस्त विधिमय त्रैगुण्य विषयक वेदों का विस्तार किया है। और देखा, जो वेदों की जो बात कर रहे तो विमोहिनी शक्ति माया, जो विमोहन करती, देखिए ना, आप अपने आप को तो देखिए, लेकिन बाहर देखिए। अब हम तो थोड़े बहुत तो कुछ हद तक तो ये माया देवी के पकड़ से थोड़ा ढीला हुआ हो, ऐसा थोड़ा प्रतीत होता है कि थोड़ी पकड़ हम पर माया देवी की ढीली हो गई है, तो कुछ तो फायदा है, परंतु वो हमारे साधना पर है, हम कैसा साधन करते। परंतु आप जगत में देखिए, जगत में क्या, कई बार तो हम अपने ही आसपास के लोगों में देख सकते हैं कि माया की इतनी जबरदस्त पकड़ होती है और ऐसा विमोहन करके रखा है, लोगों को विमोहित करके, कि भगवान के प्रति कोई जागृति, कोई रुचि, कोई आकर्षण, कोई प्रेम, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस केवल इंद्रिय सुख भोग, केवल इंद्रिय सुख। तो विमोहिनी शक्ति माया, अर्थात माया भी भगवान की भले बहिरंगा शक्ति है, भले हम जीव तत्व से नीचे की है, परंतु फिर भी इतनी शक्तिशाली है कि टक्कर की है भगवान के टक्कर की शक्ति है ये। तो ये भगवान की अपनी इच्छा है, ये नहीं कि उन्होंने शक्ति को प्रकट किया और अब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं है, ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि यह शक्ति भगवान की संपूर्ण रूप से उनके निर्देशन के अंतर्गत ही कार्य करती है। ये हम देख चुके हैं। तो विमोहिनी शक्ति माया ने ही जड़ जगत में समस्त विधिमय त्रैगुणीय विषयक वेदों का विस्तार किया है। तो ये त्रिगुण वाले जो वेदों का ज्ञान है वो सब विस्तरित करने वाली ये माया शक्ति ही है। एक और ले लेते हैं 42वां, और उसके पश्चात हम विराम लेंगे शायद। आनंद चिन्मय रसात्मतया नहीं, क्षमा कीजिए, आनंद चिन्मय रसात्मतया मनःसु यह प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनंद चित्मय पूर्ण चेतना रस के
आत्म तया तत्व होने के कारण मनःसु मन में यह वह जो प्राणी नाम प्राणियों के प्रतिफलन प्रतिबिंबित होते हुए स्मरताम उपेत्य स्मरण करते हुए लीलायितेन लीलाओं से भुवनानि भौतिक जगतों का को जयति विजय राज्य स्थापित करते हैं। अजस्रम नित्य गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रतिफलित होकर निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। जो स्मरणकारी प्राणियों, जो प्राणी, जो मनुष्य या जो भी प्राणी भगवान को स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, अर्थात जो भक्त हैं, जो भक्त हृदय हैं, के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से, आनंद चिन्मय रस स्वरूप से, दिव्य आनंद के रस के स्वरूप से प्रतिफलित होकर, अर्थात उसका उस प्रकार जो भक्त है उसको ये फल प्राप्त हो जाता है। उसके हृदय में, मन में नित्य एक दिव्य आनंद का अनुभव रहता है। निज लीला विलास द्वारा, अपनी पर्सनल जो लीलाएं हैं, निज लीला के विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो ऐसा उचित रहेगा ज़्यादा कि हम तात्पर्य में देखें क्या सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। जो सद उपदेशों के अनुसार उन कृष्ण के मधुर रस में प्रकट नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जिनका सौंदर्य भौतिक हृदयों को जीतने वाले कामदेव को परास्त करता है, वही कृष्ण के स्मरणकारी हैं। तो स्मरणकारी अर्थात भगवान के भक्त कौन हैं? जो सद उपदेशों के अनुसार उन कृष्ण के मधुर रस में प्रकट नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हैं। सद उपदेशों के अनुसार का तात्पर्य है कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और जो अधिकृत ग्रंथ हैं या शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अनुसार मन घड़ंत काल्पनिक रूप से नहीं। कई ऐसे अपने आप को भक्त कहते हैं जो काल्पनिक रूप से, कल कुछ हम YouTube पर कुछ देख रहे थे और किसी फिल्म या कोई टीवी सीरियल या किसी का कोई एक्टर का परिवार था, अचानक मतलब वो YouTube में तो कहीं तो उसमें वो कुछ पूजा कर रहे हैं, ऐसा वीडियो आया। तो हमें लगा क्या है, देखते हैं। तो देखा तो ये पूरी ये देवी की प्रतिष्ठा, पूरी प्रतिष्ठा की घर में और अच्छे से पूरा उनकी देवी की सेवा कर रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि उस सेवा के पूरे कार्यक्रम में कोई ब्राह्मण नहीं है और जो भी कर रहे हैं वो अपने आप ही कर रहे हैं, अर्थात मन में जो आया उस प्रकार देवी को जो मन में आया वो अर्पण कर रहे हैं। मन में आया वो सामग्रियां सब उनको अर्पण कर रहे हैं, जो पता नहीं क्या श्लोक बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब कुछ संपूर्ण रूप से 100% मनगढ़ंत। तो ऐसे मनगढ़ंत जब भक्ति को किया जाए तो फल क्या होता है? फल क्या होता है? यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। ये श्लोक भगवत गीता का है कि जो शास्त्रों की विधि के विपरीत अपने मन से जो कार्य करते हैं उनको न
सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, और बल्कि उनका नुकसान ही नुकसान होता है। ऐसा ही श्लोक हमारे आचार्य भी बताते हैं कि जिसमें कहते हैं कि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वैधि भक्ति जिसे कहते हैं, वैधि भक्ति से जो भक्ति का अनुशीलन नहीं करते, उन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि वे एक प्रकार से श्रम एव ही केवलम, अर्थात कि वो अपना जो कुछ भी टाइम निकालते हैं उसमें सब वेस्ट है। अर्थात काल्पनिक रूप से अपने मन में जैसा लगे उस प्रकार से भगवान का भजन, भक्ति, सेवा, पूजा करने से कभी कोई लाभ नहीं होता। हमें अधिकृत गुरु के पास, परंपरा में जो अधिकृत गुरु हो, और वो परंपरा में हो, ब्रह्मा जी, शिव जी, चार कुमार या लक्ष्मी जी जैसी चार अधिकृत परंपरा से जो हो, उनसे यदि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और फिर ऐसा हम वैदिक भक्ति का अनुशीलन करेंगे तो ही फल प्राप्त होगा, अन्यथा मन घड़न भक्ति से कोई प्रतिफल नहीं मिलता। तो यही कह रहे हैं कि जो सत उपदेशों के अनुसार उन कृष्ण के मधुर रस में प्रकट नाम रूप गुण तथा लीलाओं का निरंतर स्मरण करते रहते हैं, जिनका सौंदर्य भौतिक हृदयों को जीतने वाले कामदेवों को परास्त करता है। अब कृष्ण का वर्णन कर रहे, वही कृष्ण के स्मरणकारी हैं। तो कृष्ण के स्मरणकारी कैसे हैं, कौन है, उसकी पहले व्याख्या की। अब कहते हैं कृष्ण जो कि पूर्ण लीलामय हैं, नित्य निज धाम के साथ केवल मात्र ऐसे ही व्यक्तियों की शुद्ध ग्रहणशील चेतना में स्वयं को स्फुरित करते हैं। तो जो भगवान है वो ऐसे ही स्मरणकारियों की चेतना में अपने आप को प्रकट करते हैं। उस दिव्य प्रकाशित धाम की लीलाएं इस पार्थिव जगत के समस्त ऐश्वर्यों तथा माधुर्यों पर सर्वतोभाव से विजय पूर्वक शासन करती है। अर्थात जैसे ब्रह्मा जी ने कहा इस श्लोक में, लीला इतेन भुवनानि जयत जयत्य जस्रम, जयत्य जस्रम, जयति अजस्रम। उसका अर्थ बताया श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि उस दिव्य प्रकाशित धाम की लीलाएं इस पार्थिव जगत के समस्त ऐश्वर्यों तथा माधुर्यों पर, अर्थात इस हमारे भौतिक जगत के सारे जो भी ऐश्वर्य है, सब कुछ जितना ऐश्वर्य, सब ऐश्वर्य और सारा माधुर्य, जितना भी इसमें प्रेम या जो भी रस है, वो सब कुछ मिला लो, और ये एक नहीं सारे ब्रह्मांडों का, तो उसके ऊपर विजय पूर्वक भगवान का जो ऐश्वर्य और उनकी दिव्य लीलाओं का रस है वो उस पर शासन करता है, और वो भी विजय पूर्वक, अर्थात वो उसके सामने कुछ नहीं है। इस भौतिक जगत का सारा ऐश्वर्य और माधुर्य, तो ये सार है। अब 43वें 43 नंबर के श्लोक से हम महादेव के धाम का और देवी अर्थात माया देवी कहाँ रहती, क्या करती है, उनका, और ये सारा वर्णन अब यहाँ से आरंभ होगा। और शायद कल हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो चार्ट भी साथ में रखेंगे, थोड़ा बहुत और अधिक समझ पाएंगे। तो आज यहीं पर विराम लेते हैं, और किसी का आप में से कोई विशेष प्रश्न या उत्कंठा, कुछ सुझाव, सुधार कुछ हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लेंगे। और आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं जो बंद किए हुए हैं। हाँ, एक क्षण माता जी।
कृष्ण दंड। देखो जो 38वां श्लोक है ना, उसका तात्पर्य है ना, कृष्ण का श्याम सुंदर विग्रह, उनका एक ही साथ सविशेष तथा निर्विशेष स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह है। वो थोड़ा समझ नहीं पड़ा। जी मैं नहीं समझ पाया। श्लोक 38वां श्लोक, हाँ 38 नंबर उसका श्लोक। तात्पर्य है ना, हाँ हाँ उसका तात्पर्य है ना, इसमें एक क्षण, हाँ। आई है ना कि एक कृष्ण एक का एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 38 का तात्पर्य, हाँ उसमें क्या? प्रथम लाइन है ना, कृष्ण का हाँ श्याम सुंदर विग्रह, हाँ उनका एक के साथ सविशेष तथा निर्विशेष स्वविरोधी अचिंत्य विग्रह। हाँ मैंने समझा है ना, ये बहुत मैं विस्तार से मैंने बताया कि स्वविरोधी क्यों है, बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा मैंने समझाया कि स्वविरोधी कैसे है। ये मैंने बताया कि स्वविरोधी और अचिंत्य विग्रह क्यों कहा, ये मैंने बताया। और सविशेष तथा निर्विशेष, तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि सविशेष इसलिए क्योंकि उससे विशेष और क्या है, और निर्विशेष इसलिए इसलिए क्योंकि उनके शरीर का जो बाह्य प्रकाश है, ब्रह्म तेज, वो वही तो निर्विशेष ब्रह्म है। तो इस प्रकार निर्विशेष भी है, परंतु स्वविरोधी का मैंने काफ़ी अच्छा तो नहीं मैं कहूँगा, परंतु काफ़ी विस्तार से मैंने इसका वर्णन किया। आप शायद उसे रिकॉर्डिंग को अगर फिर से दोबारा सुनेंगे शुरुआत में, तो बड़ा विस्तार किया मैंने इस पर कि ये स्वविरोधी क्यों है। तो मुझे लगता है कि उचित ये होगा कि आप वो रिकॉर्डिंग फिर से सुने, तो फिर से कवर हो जाएगा। ठीक है, और किसी का कोई अन्य प्रश्न आदि है? अन्यथा हम विराम लेते हैं। ठीक है, तो आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।